राधे राधे दोस्तों, देखिए आसानी से तुलसी बत्ती जला के दामोदर महीना में दीपक कैसे बनाएं प्रभु का आरती के लिए। ये वीडियो है उसका। आ रहा है कार्तिक महीना, जिसमें हम लोगों को दामोदर व्रत करना है और प्रभु दामोदर को मतलब श्री कृष्ण जी को हम लोग को तुलसी का दीपक दिखा के तुलसी बत्ती से आरती करना है। कैसे बनाएंगे तुलसी बत्ती, इसके लिए आसानी से बना पाएंगे तुलसी बत्ती कैसे बनाएंगे, उसके लिए वीडियो है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर अपना घर में सूखा हुआ तुलसी जो आप लोगों का घर में था तो वो फेंकना नहीं चाहिए, वो हमेशा संजो के रखना चाहिए। तो मैं भी रख दी थी और रखने के बाद देखिए आज जैसे दामोदर महीना शुरू होगा तो मैं तुलसी का बत्ती कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बना के रख दे, जिससे डेली डेली बनाने का मुझे ज़रूरत ना पड़ेगा और हम जल्दी जल्दी से बत्ती जला के प्रभु का आरती कर पाएंगे। तो अभी बना रहे हैं हम तुलसी बत्ती। क्या करना है, तुलसी का लकड़ी को ऐसे तोड़ना है लंबा लंबा करके और उसमें एक रुई बत्ती लेना है। रुई बत्ती को तुलसी का लकड़ी का सामने वाला हिस्सा में थोड़ा सा लपेटना है, अच्छा से लपेट के दबा के लपेटना है, जिससे वो खुल ना जाए। तो दबा के उसको लपेट लेना होता है। ऐसे करके देखिए जैसे वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है, ऐसे करके तुलसी बत्ती को लपेटना होगा और तुलसी बत्ती को अच्छा से लपेट के थोड़ा हाथ से घुमा के उसको दबा देना है, जिससे वो अच्छा से दब जाए। और उसको दबाने के बाद वो तैयार हो जाएगा। ऐसे करके आप चाहे तो एक साथ बना के भी रख सकते हैं, या डेली डेली आपका समय है तो आप डेली डेली बना के डेली डेली भगवान को आरती के लिए तैयार कर सकते हैं। तो कार्तिक महीना है जिसमें आप लोग को दामोदर व्रत करना है। तो कार्तिक महीने में दामोदर व्रत क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि माखन चोरी लीला जो है, श्री कृष्ण जी घर घर गोपियों के जा करके माखन चोरी करते थे गोपियों के घर में। और माँ जसोदा ये उलाहना सुन के थक गया। एक दिन माँ जसोदा विश्वास नहीं करते थे कि गोपाल जाके माखन चोरी करता है। तो माँ जसोदा ने एक दिन श्री कृष्ण जी ने अपने ही घर में माखन चोरी किया, पकड़े गए। माँ जसोदा उनके माखन चोरी का आदत छुड़ाने के लिए उनको उखल से बांधे थे, और उखल से बांधने के जो दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, और पेट में उखल से बांधने से वो दामोदर बोला जाता है, मतलब भक्त के हाथों भगवान बंध गए। तो हम लोग इस लीला को स्मरण करने के लिए, भगवान को अपने हृदय में धारण करने के लिए, अपने हृदय में बांधने के लिए ये लीला हम लोग क्या करते हैं, इस महीना में ऐसे तुलसी का दीपक जलाते हैं, दीप दान करते हैं, कार्तिक व्रत करते हैं, दामोदर व्रत करते हैं, जिसका वीडियो हम आगे आगे देते रहेंगे कि क्या खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आजकल ये छोटा सा वीडियो है कि कैसे आप तुलसी बत्ती बना के भगवान को दीप जाए, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। ये दामोदर महीना जो है भगवान का ऑफर का महीना है। जैसे होता है ना फ्लिपकार्ट, अमेजन सब में दिवाली सेल, दुर्गा पूजा सेल चलता है, बहुत कम दाम में अच्छा सामान मिलता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। ऐसे ही ये दामोदर महीना, ये कार्तिक महीना में श्री कृष्ण जी का एक बत्ती अगर आप दिखाते हैं, श्री कृष्ण को आरती करते हैं, तो आपको 1000 बत्ती जलाने का, 1000 दीपक जलाने का फल मिलता है। और ये तुलसी आरती तो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्न कर सकता है। तो आप लोगों को विनती है कि आप लोग भी ऐसे अगर घर में तुलसी की लकड़ी सुखा के रखे हैं तो ऐसे करके आसानी से आप लोग बत्ती बना लीजिए। और देखिए कैसे करना है, देसी घी को गलाना है, उसमें उस बत्ती को चुबाना है, अच्छा से चुबाना है। और उसके बाद क्या करना है, कपूर को जो ढेला कपूर मिलता है उसको डस्ट बना लीजिए और एक डब्बा में रखिए, और फिर उस बत्ती को कपूर का वो डस्ट में डुबाइए, तो पूरा बत्ती में जो है कपूर लग जाएगा और वो जलेगा आसानी से। और बहुत अच्छा से कपूर जलाना भी अच्छा था, कपूर का आरती भी हो जाएगा साथ साथ में। तो ऐसे करके कपूर लगा के जब उसको जलाइए तो अच्छा से जलेगा, और भगवान का सामने उससे आरती कीजिए और दामोदर अष्टकम का गाना गाइए आरती करते करते। अगर आपसे हो पा रहा है तो दामोदर अष्टकम, अगर आप संस्कृत उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो उसका हिंदी में अभी मिल जाएगा, तो उसको हिंदी में भी आप पढ़ के दामोदर अष्टकम का पाठ करके भगवान का सामने आरती अवश्य कीजिए। दामोदर महीना है, इसमें बहुत सारा नियम अपनाना है। इसमें कुछ सब्जी है जो नहीं खाना है, मांस मदिरा ये सब तो खाना ही नहीं है, और नियम से प्रातः स्नान करना है। तो इस सब का जो वीडियो है वो अलग से एक वीडियो में आएगा। तो श्री कृष्ण जी को जितना हो सके प्रसन्न करने के लिए आप दीपदान कीजिए, तुलसी में दीपदान कीजिए, आकाश दीपदान कीजिए, प्रभु के सामने दीपदान कीजिए, हो सके तो मंदिर जाइए, मंदिर में दीपदान कीजिए, और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपदान कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी दीपदान भगवान को प्रसन्न करता है, तो इसलिए हम लोग को तुलसी दीपदान अवश्य इस महीना में करना चाहिए। पवित्र नदी के किनारे में जाकर के दीपदान करना चाहिए, क्योंकि ये दामोदर महीना का सबसे प्रधान सेवा है दीपदान
दीपदान सेवा, और आप एक दीपदान करते हैं तो 1000 दीपदान का फल मिलता है। तो सोचिए, आप जब अपना मुख्य द्वारी पर 2 दीपदान करेंगे, तुलसी पर 1 दीपदान करेंगे, आकाश दीपदान करेंगे, आपके घर के सामने कोई घाट है, अगर तालाब का कोई नदी है उसमें दीपदान करेंगे, कोई मंदिर में दीपदान करेंगे, तो आपको कितना गुना फल मिल जाएगा कि आप इसको ये दामोदर महीना में भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत कम में बहुत ज़्यादा फल मिलता है। और ये दामोदर महीना का व्रत करने से, दामोदर महीने में अगर आप कुछ भी ना कर सके तो कम से कम डेली दीपदान ही कर ले, इतना ही में आपके घर में धन सुख संपदा, भौतिक सुख, पारमार्थिक सुख, आर्थिक सुख और पारमार्थिक सुख दोनों आपका फलित होगा। ये चाहिए कि हर व्यक्ति दामोदर महीना में 1 दीपदान अवश्य भगवान के सामने, 1 दीपदान तुलसी में, 1 दीपदान आकाश में जरूर करें। और जो जितना ज़्यादा कर पाएंगे उसके लिए तो उतना अच्छा है। तो आप लोग को बोलेंगे, देखिए भगवान का सामने हम जो ये दीपदान कर रहे हैं, देख रहे हैं दीप कैसे जल रहा है। थोड़ा वीडियो उल्टा से हो गया तो इसीलिए थोड़ा देखिएगा ठीक से फ़ोन को ये करके। और देखिए दीपदान कैसे करें, पूरा दीप देख रहे हैं इतना अच्छा से जल रहा है। तो ऐसे करके अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा दीपदान का महिमा। आप भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। हो सके आपके घर में अगर राधा गोविंद के या लड्डू गोपाल के विग्रह है तो उनको नित्य प्रातः स्नान कराना, उनसे दीपदान करना, उनको अच्छा अच्छा भोग लगाना, उनका सेवा करना, सब कुछ